मैं इसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। पता नहीं कोई इसने बच्चा, शाम का टाइम है, पता नहीं इसने मुझे 10 दफ़ा मार के बाहर से निकाला। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरी माँ है, माँ जन्नत। बेटे मैं 2-2 महीने बाहर रह के आई हूँ, 2-2 महीने में 4-5 दफ़ा बाहर रह के आई हूँ। कभी मैं दाता साहब, कभी मैं किसी के घर, कभी किसी की, मैं ख्वार होती रही। मैं वहाँ से बैग ले जाना, वहीं से दाता साहब भी मैं जब रही हूँ, मैं बैग ले जाना घर से, दाता साहब रख के थे वहाँ पे मैंने लेट जाना, तो वहीं पे रोटी खा पी के। तो DNR की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, DNR के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं समनाबाद के इलाके में लाहौर में, और लाहौर में एक वाक़या पेश आया एक माँ के साथ, जिसने बड़े बेटे को पाला पोसा बचपन से, फिर पढ़ाया लिखाया, और आज वही बेटा माँ का दुश्मन बन गया। इसकी वजूहात क्या है, क्या हुआ, जायदाद का मामला था, पैसों का मामला था, क्या वाक़या पेश आया माँ जी के साथ, जो इसका लाडला था वही जान का दुश्मन बन गया है। माँ जी से बात करने की कोशिश करते हैं, इनका क्या कहना है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं माँ जी? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। माँ जी, ये क्या वाक़या पेश आया? आपका तो इतना लाडला बेटा है, आपने बचपन से पाला उसको, पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत की, ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया जो आपका वो दुश्मन बन गया? बेटा, जब इंसान को जायदाद की लालच पड़ती है, या एक हफस आ जाता है, या कोई किसी की शैतान बंदे को आ जाता है, तो वो कुछ भी नहीं देखता। इसको भी ये जायदाद की लालच पड़ी है। इसने भी ये कहता है मैंने कमाया, लेकिन मैंने 29 साल सर्विस की है गवर्नमेंट की। उससे पहले मैं प्राइवेट घर में काम किया, सिलाई का, कढ़ाई का, नीटिंग का, और मैंने इनकी तरबियत की है, पाला पोसा पढ़ाया, मंजिल पे खड़ा किया, नौकरी दिलवाई है, सारा कुछ किया। ये छोटे छोटे थे बेटा जब इनका वालिद फौत हो गया था। ये 1.5 साल का छोटा बेटा था। इससे जो मुझे तंग जिसने किया 3.5 साल का था। इससे बड़ा जो था वो 5.5 साल का, 6 साल का था। थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इनका। लेकिन ये है कि दूसरे मेरे बेटे इस तरह के नहीं हैं। ये इसने जब मैंने मकान बना लिया तब मैंने इसका जेन जो है ना बदल गया। जब मैं कहती हूँ कि तुम्हारी अगर फ़र्ज़ करो तुमने अपनी पे अलहदा रख लेते, पल गया था, सारा कुछ हो गया, तो पे अलहदा करके तो अपना मकान अलहदा बना ले। मैं जो कमाती थी तुम कहते माँ अपना बनाओ, दूसरा अपना बनाए, अपना अपना बनाओ। जब बन गया मकान तब तुमने अपना रवैया बदल लिया। तब तुम मुझे ये बताया। आपके बेटे कितने हैं? मेरे बेटे 3 हैं। ये सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है? सेंटर वाला, ये सब बड़े से छोटा है। इसने, बाकी मेरे बेटे दोनों इस तरह के नहीं हैं। इसने मुझे जब मकान बन गया ना, ये ड्रिंक करता था। ड्रिंक इसने वो ड्रिंक किया, वो ड्रिंक किया। मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा। इसने ड्रिंक के लालच में, मैंने कहा चले मैं ये कर रहा है कि ये बाहर का लालच कर रहा है, तो मैंने कहा चल ये इस तरह मुझे तंग करता है। तो ये सर्विस पे भी मैंने इसको करवाया। ये PI में कच्चा लोडर था उस वक्त। ये ड्रिंक करके तो रात को वो गालियाँ निकालता था, सारी रात में डिस्टर्ब होती थी। मैंने कहा चलो ये कहता है। इसने कहा, मैंने जब मकान पूरा बन गया ना, मैं कहने लगा मैंने बाहर जाना है, मैंने नौकरी वहाँ से मुझे टिकट मिलनी है, ये है वो करते करते मुझे इसने वर्ग लगाया। मैंने मेरी रजिस्ट्री वहाँ पे रखनी है बैंक में, तो वो मुझे शौक हो जाएगी तो मैं आप ही मुझे पैसा मिलेगा, या कोई ऐसा कोई चक्कर होता है तो फिर वो जाने देते हैं अमेरिका की साइड पे, या बेनिफिट में हो जाता है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं। अगर मुझे ये बताता कि मैंने पक्की रजिस्ट्री अपने नाम करवानी है तो मैंने आपको कुछ नहीं देना। वाजिया था ना। अब जब तुम्हें वाजिया करोगे बात तो तभी मुझे पता चले। तुम तो एक बहाना बना के मुझे ये कह रहे हो कि मैं इस तरह थोड़ा सा मुझे बेनिफिट चाहिए। तो मैंने कहा चले कोई बात, अपना बेटा ही है, दे देती, कोई बात नहीं, घर में ही हूँ मैं भी। ये भी जब इसने ये काम हो गया ना, तो फिर इसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। पता नहीं कोई इसने बच्चा, शाम का टाइम है, पता नहीं इसने मुझे 10 दफ़ा मार के बाहर से निकाला। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरी माँ है, माँ जन्नत। बेटे मैं 2-2 महीने बाहर रह के आई हूँ, 2-2 महीने में 4-5 दफ़ा बाहर रह के आई हूँ। कभी मैं दाता साहब, कभी मैं किसी के घर, कभी किसी की, मैं ख्वार होती रही। मैं वहाँ से बैग ले जाना, वहीं से दाता साहब भी मैं जब रही हूँ, मैं बैग ले जाना घर से, दाता साहब रख के थे वहाँ पे मैंने लेट जाना, तो वहीं पे रोटी खा पी के तो उधर से मैं नौकरी पे चले जा।
पूरा महीना मैं दाता साहिब एक दफ़ा रही थी। भाई मैं 2-3 दफ़ा किसी की सहेली, एक मेरी बहन, एक सहेली, 4-5 दफ़ा मेरे ना ये वाक़या आया। फिर मुझे किसी ने ये समझाया कि तुम इस तरह घर से ना निकला कर, क्योंकि ये घर से निकलेंगी ना ये तो पक्का हो जाएगा। ये तो ये कहता है कि मैं पैर जमा लेगी कहीं तो मैं इसका। आपके जो 2 और बेटे हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई उन्होंने उनको भी मारता पीटता है, उनको भी डराता धमकाता है, गालियाँ देता है, बड़ा कुछ करता है। और उसके बाद ये शादीशुदा है? ये शादीशुदा है। सारे बेगम के बहकावे में तो नहीं आ गया है? बेगम अब भी मैं बाहर निकली हूँ तो मेरे ऊपर, मैं बाथरूम में, मैं वॉशरूम में, मैं हकीकत कह रही हूँ। मैं अभी की बात है, अब की बात है, मैं हकीकत कह रही हूँ। शाम का टाइम है, मैं वॉशरूम में, ये अब बाहर आने लगी थी, मैंने कहा वॉशरूम में जाती हूँ। वॉशरूम से ऊपर जंगले के ऊपर कपड़ा डाला, कपड़ा उठा के फिर मेरे ऊपर पानी फेंकते। जब उसको पता चलता है लाइट ऑन हुई है, हम डरते मारते लाइट नहीं जलाते। नहीं, वो आपके एक बेटा तो शिद्दत करता है, 2 तो है ना, वो तो उनके साथ काबू में आ सकते हैं, वो उनसे एक्शन ले सकते हैं। गांव में रहता है, एक गांव में रहता है, मेरा भाई नहीं है, वो गांव में रहता है, मेरी माँ के पास रहता था, मम्मा फौत हो गई, वो उधर रहता है गाँव में, इस वजह से कि हमारा भाई नहीं था। ये बड़ा बेटा जो है मेरे साथ है, उसके भी 2 बच्चे हैं, वो क्या नाम है, उसको भी मारता पीटता है। ये सारी फैमिली साथ ही रहती है आपके? 2 बेटे और सारे दोनों की फैमिली? ये ऊपर रहता है, हम नीचे रहते हैं। ये ऊपर रहता है, हम नीचे वाले पोर्शन में हैं। मेरे 2 अपने बेटे के बच्चे हैं, मैं हूँ और मेरा बेटा है। तो आपके ने जो मकान बनाया, कितने मरले में का मकान था, कितनी मालियत का मकान था? 3 मरले का मकान है बेटा। अब तो उसकी कीमत 60-70 होगी, 60-70 लाख होगी। तो पहले तो वो जब ये मकान इधर बना था, छप्पड़ था, तालाब था, उसने फिल करके ना पानी निकाल के, जिसने ली जिस जगह, तो उसने सस्ती 50,000 तक, 70,000 तक, लाख तक उसने सेल की थी। तो उस वक्त अब की कीमत, उसकी कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बनू के बस वो देखिए आप डॉक्यूमेंट्स देखें, इतनी जल्दी कैसे मकान इससे बन सकता है? एक बंदा मकान लाहौर में बना सकता है? बहुत मुश्किल है बनाना मकान। बना सकता है एक कल्ला बंदा। और दूसरा ये है कि वो कच्चा लोड था उस वक्त, कोई उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी। मुझे जो गांव में से पैसे मिले थे मेरे जायदाद में से, वो भी मैंने बीच में डाले हुए हैं। मैंने कमेटियां डाल के बीच में अपना ये पूरा किया। बीच में से अपना जो मेरा बेनिफिट जमा होता था, जब थोड़ा सा जमा हो जाता था, मैं निकाल के तो जिससे अठाए होते थे उसको दे देती थी कि ये मेरा मकान पूरा हो जाए। मैंने कहा चले एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, एक गांव में है, बात इस तरह चल जाए। आप पे तशद्दुद भी किया, सब कुछ। आप घर से बाहर भी नहीं, पुलिस में रिपोर्ट करवाई, पुलिस ने एक्शन लिया कि नहीं लिया? मैंने उस वक्त पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई थी, मैं खुफिया रखती थी। मैंने कहा शायद बाज आ जाए। इसने वो अब तक मुझे जलील ही किया है। अब 5 साल हो गए हैं मैं अदालत और थानों में ख्वार हो रही हूँ। ना कोई थाने वाला है ना कोई अदालत वाला, वक्ती तौर पे सारे हैं। किसके बंदा करे कि किसको ना करे। अब मैं मीडिया पे इसलिए दे रही हूँ, कोई सुन के इस मसले का हल निकाले और इसकी इंक्वायरी कराए कि इसका मकान कितनी देर में बना, कैसे पैसे आए। तुमने बीच में 3 लाख दे के खरीद भी लिया, इनको पैसे 3 लाख कैसे आ गए? तुम्हारे पास वो सबूत नहीं है, तुम क्यों इस तरह माँ को जलील कर रहे? रात दिन मुझे वो इतनी बड़ी गालियाँ निकालता है। अल्लाह मार तो या अल्लाह, वो सुनी नहीं जाती बेटा, जो वो गाली निकालता है वो गाली। अब आपका क्या मुतालबा है बेटे के बारे में? मेरा कोई बेटा नहीं है, ये बेटा मेरा नहीं है। मैं कुछ नहीं इसको कह सकती मेरा है या नहीं। ठीक है, मैं इसे जान छुड़वाना चाहती, मैं अपना क्लियर करवाना चाहती। जो अगर मैंने सर्विस की है तो मैंने खाया तो नहीं है ना, मैंने फेंका तो नहीं है ना, मैं उजाड़ा तो नहीं है ना, मेरा हक है। मैं अपील करती हूँ इमरान खान के आगे कमर बाजवा के, कोई सुनता तो उनको बताए, कोई भी सुन के उनको बताए कि ये इस मसले का हल निकालें, मुझे ज़िल्लत से निकालें, थाने कचहरियों के मुझे चक्कर से बचाएं। और मैं 5 साल हो गए हैं, जलील ख्वार हो गई हैं, और इसकी गालियाँ सुन के ना मुझे अंदर जाने देता है ना मुझे बाहर जाने देता है। बाहर निकलती हूँ तब भी मुझे पीछे आता है, मेरे बच्चे बाहर निकलते हैं तब भी पीछे आता है। वो क्या नाम है, उन बच्चों को भी गालियाँ निकालता है, उस लड़के को भी गालियाँ, और ये क्योंकि उसके इस्टम उसके सनेचर हुए हैं, उन सनेचरों ने मुझे वक्ता डाला
नाज़रीन, ये आप माँ जी की बात सुनी है, फरियाद कर रही हैं इमरान खान से और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से। कोई भी हमारा प्रोग्राम देख रहा है, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो नून लीग का है, जिस पार्टी का भी है, कोई भी देख रहा है तो इनकी हेल्प की जाए ताकि इनको भी सुकून की ज़िंदगी गुजारी जा सके। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।